दोस्तों, मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और अभी दिन के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा ओपन डिवीजन की पी जजिंग के बारे में, जिसमें हमने बात करी हार्डी और सैमसन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं क्लासिक डिवीजन के फाइनल्स के बारे में और फाइनल्स के रिजल्ट्स के बारे में। तो अभी तक आपको पता तो लग ही गया होगा कि फाइनल्स वेस्ली विजर्स ने जीत लिए हैं और बियॉन एसबी सेकंड प्लेस पर एंड अप करे हैं। और मेरे लास्ट क्लासिक डिवीजन के वीडियो पे काफी लोग उर्स बहुत अच्छे हैं, उर्स बहुत अच्छे हैं, उर्स जीतेंगे ये करे जा रहे थे। अब देखो, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा कि उर्स बहुत अच्छा है। 2 वीक के गैप में सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड एथलीट जो है वो उर्स कैल्सिंस्की ही है। बट क्या ही वर गुड इनफ? क्या उनको वेस्ली से जीतना चाहिए था? देखो, इस चीज का जवाब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ। और इस पिक को देखकर, इस पोस्ट को देखकर अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या डिफरेंस दोनों की मसल सेपरेशन में, दोनों की फुलनेस में, तो मैन इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको डिफरेंस यहीं पे दिख जाना चाहिए। ये मैंने एक खास तौर पर आप लोगों के लिए निकाल के अभी पहले ही दिखा रहा हूँ, डिटेल में जाने से पहले। तो इस चीज से जिन लोगों को समझ में आ गया होगा उनको आ गया होगा, जो नहीं समझ पाए तो मैन वो लोग तो हमेशा फिर इसी तरीके से रहेंगे। बाकी एनीवेज चलते हैं वीडियो की डिटेल में। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आए वेस्ली विजर्स। मैन वेस्ली विजर्स का ग्राफ बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब बहुत टाइम से ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे। बहुत हार्ड वर्क करते थे, बहुत डेडिकेशन दिखाते थे, बहुत डिसिप्लिन रहते थे। उसके बाद भी जजेस इनको सेकंड कॉल आउट, थर्ड कॉल आउट में छोड़ देते थे। मतलब क्या आप बिलीव करोगे, मिस्टर ओलंपिया में एक सेकंड कॉल आउट में आने वाला एथलीट इस वक्त फर्स्ट कॉल आउट के सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेसर्स को बीट कर रहा है। सबको ही बीट कर दिया, और सिर्फ एक शो में नहीं बल्कि दूसरे भी शो में। रमॉन डीनो तो यहाँ पर आए भी नहीं, लेकिन अब देखो किस तरीके से किसी किसी का टाइम आता है। मतलब ये रिकॉग्नाइज नहीं होते थे। और पता है, ब्रियॉन एशली, उर्स कैल्सिंस्की, रमॉन डीनो, ये सबके सब प्रिपेयर कर रहे होंगे किसी और के लिए, एक दूसरे को बीट करने के लिए। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 7th प्लेसर जो मिस्टर ओलंपिया में 7th प्लेस पर एंड अप करा था, वो इस तरीके से हमारे लिए थ्रेड बनेगा। लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए वेस्ली विजर्स ने सेकंड आर्नो क्लासिक टाइटल जीत लिया है इसी सीजन का। तो ये एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री है और आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है कि दोनों आर्नो क्लासिक एक सीजन में किसी एक ही एथलीट ने जीते हों। बाकी वेस्ली विजर्स की अगर बात करें तो वेस्ली विजर्स की कंडीशन, मैन, फाइनल्स में ये और ज्यादा अच्छे करके आए थे, और ज्यादा स्ट्रेड होकर आए थे। थोड़े फ्लैट साइड पर थे, दैट इज ट्रू विदाउट अ डाउट, बट यस कंडीशन बहुत जबरदस्त थी। और बॉडी लैंग्वेज, मैन, बॉडी लैंग्वेज होती है ना चैंपियन वाली, वो थी। और यही होता है जब आप एक शो जीत जाते हो, एक बहुत बड़ा शो जीत जाते हो, बहुत बड़े बड़े एथलीट्स को बीट कर देते हो। यहाँ वेस्ली विजर्स की बॉडी लैंग्वेज एक एक्चुअल चैंपियन वाली थी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के लग रहे थे। पोजेस इनके, एक भी पोज इनका वीक नहीं लग रहा था। सारे पोज हद से ज्यादा क्लासिक लग रहे थे, हद से ज्यादा क्लासिक लाइन्स ही प्रेजेंट कर रहे थे। और यही चीज इनके हक में जाती है। अगर क्लासिक डिवीजन है तो आपके पोजेस भी उसी डिवीजन को डिफाइन करते हुए होने चाहिए। और वेस्ली के पोजेस, मैन, डीप कट्स के साथ बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और बहुत ही ज्यादा क्लासिक थे। इसीलिए वेस्ली को यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ इस चीज का। बाकी अगर हम सेकंड प्लेस पे बात करें तो सेकंड प्लेस पर आए बियॉन एसबी एंड मैन। जजेस ने फाइनली लोगों को वो दे दिया जो वो बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे। क्योंकि ब्रियॉन एशली ने मिस्टर ओलंपिया में भी उर्स कैल्सिंस्की को बीट करा था, आर्नो क्लासिक ओहायो में भी बीट करा था, और यहाँ पर भी ब्रियॉन एशली बीट कर रहे थे उर्स कैल्सिंस्की को। फाइनली ब्रियॉन एशली को उनको रिवॉर्ड मिला। मतलब 2-3 साल से लगातार उसके नीचे प्लेस होते आ रहे हैं ब्रियॉन एशली, और आज फाइनली ब्रियॉन एशली हैज बीटन उर्स कैल्सिंस्की। मतलब मैन, इनको कितना अमेजिंग लग रहा होगा इस वक्त, वो तो यही समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा है। बहुत ज्यादा इन्होंने पता नहीं किस तरीके से हर एक शो में इंप्रूव करके आते हैं। पीक तो ये कभी मिस करते ही नहीं। फ्लैट आ जाए वो बात अलग है, लेकिन पीक इनकी कभी मिस नहीं होती, कंडीशन इनकी कभी खराब नहीं होती। हर एक शो में बहुत ज्यादा इंप्रूव करके आते हैं। यहाँ भी बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह लग रहे थे, जैसे एक स्कल्पचर बना होता है, और इस चीज का इनको रिवॉर्ड मिला, जजेस ने देखा। बट हाँ, एक चीज काफी क्वेश्चनेबल है कि आर्नो क्लासिक ओहायो में क्लियरली ब्रियॉन एशली उर्स को बीट कर रहे थे, बट वहां जजेस ने ब्रियॉन को ऊपर प्लेस नहीं करा। लेकिन यहाँ पर जब उर्स और ज्यादा इंप्रूव करके आ गए, तब ब्रियॉन एशली को जजेस ने ऊपर प्लेस कर दिया। वैसे एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि पी जजिंग और फाइनल्स आर्नो क्लासिक यूके की सारी जजिंग पी जजिंग में ही हो जाती है। फाइनल्स तो सिर्फ एक नाम के लिए रहते हैं। मतलब जजिंग का क्राइटेरिया जो है सारा पी जजिंग में ही निपटा देते हैं। तो हमें ये वहीं पे पता लग गया था कि सेकंड पर ब्रियॉन एशली एंड अप करने वाले हैं। तो यही चीज हुई। जबकि फाइनल्स में आप देख सकते हो उर्स कैल्सिंस्की, जब इनकी बारी आई तो मैन, ये फाइनल्स में और ज्यादा इंप्रूव करके आए थे। और 2 वीक के गैप में पता नहीं उसने कौन से इंजेक्शन लगा लिए, कौन सी चीज कर ली, लेकिन इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट 2 वीक्स में, दैट इज क्रेडिबल। मतलब जितना ज्यादा कमेंट करा जाए उतना कम है। इतनी ज्यादा मसल क्वालिटी इनकी इंप्रूव लगेगी, इतनी ज्यादा इनकी डेफिनेशन अच्छी लगेगी। लेकिन वही है गाइस उर्स के साथ कि इनके मसल्स अभी भी और ज्यादा बिगर होने हैं। इनको साइज और चाहिए। इनकी बैक पे एक वीकनेस से लगती है। अब देखो, स्टार्टिंग में एक डिफरेंस दिखाया था मैंने उर्स और वेस्ली के बीच में। उर्स की बैक देखो, अभी काफी डिटेल्स की कमी है, काफी विड्थ की कमी है। वो वी टेपर बैक पोज में नहीं लग रहा उसका जैसा वेस्ली विजर्स का लग रहा है। देखो, वेस्ली विजर्स ने क्या इंप्रूव करा, वेस्ली विजर्स ने अपने लैट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करे। चाहे फ्रंट पोजिस देख लो, बैक पोजिस देख लो, जिस तरह से इनका वी टेपर आ रहा है ना लैट्स की वजह से, वाइडर लैट्स की वजह से,
दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। और बाकी साइड पोज में डिफरेंस तो आपने देख ही लिया। तो वही है, उर्स ने यहाँ पे पोजिंग पे भी अपनी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। अपने क्लासिक पोजेस ये डिफरेंट तरीके से हिट कर रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा टिल्ट करते थे, अब उतना ज्यादा टिल्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज इनके बेनिफिट में गई है। और यस, एक बहुत ही इंप्रूव पैकेज, जितना कमेंट करा जाए उसको उतना कम है, लेकिन अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप उर्स के लिए बहुत ज्यादा है, बिकॉज इनको साइज की रिक्वायरमेंट है। बाकी फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्लेस पर यहाँ पर आएगा इस माइकल डबूर, यानी कि 2021 और 2022 के आर्मी क्लासिक यूके के चैंपियन। तो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे ये टाइटल जीतना, बट ही वॉज नॉट गुड इनफ, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूव करा। आई थिंक माइकल डबूल का ये फाइनल्स का पैकेज जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव था, बहुत ज्यादा अमेजिंग था, बहुत ज्यादा फुलनेस लेके आया था। मतलब साइज जो इन्होंने इंक्रीज करा है वो अलग ही पता लग रहा था। बैक पोजेस भी वर ऑन फायर, कंडीशनिंग, शेड्स, एवरीथिंग, कोई भी चीज ये लैक नहीं कर रहे थे। इवन दो ये पिटौर के बिना यहाँ कम्पीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ ये कोच किसी से भी नहीं हो रहा है, खुद ही अपनी कोचिंग के अंडर आए हैं, खुद ही खुद को कोच करके आए हैं। उसके बाद भी इस तरह की कंडीशनिंग, इस तरह के शेड्स लेके आना, मतलब हाउ मच ही हैज सफर्ड, वो चीज पता लग रही थी इनके पैकेज को देख के। बट वही है गाइस, दो चीजें इनके हक में नहीं गई। एक तो ये कि ये इतना क्लासिक नहीं है, इनका क्लासिक स्ट्रक्चर दूसरों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, और यहीं पर आकर ये लिमिटेड हो जाते हैं। और दूसरी चीज इनकी टैनिंग बहुत ही खराब थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि भट्टी से निकल के आए, बहुत ज्यादा ना डार्क साइड की टैनिंग कर रखी थी इनकी, और वो चीज इनके लिए अच्छी नहीं गई। वो डिटेल्स उनकी उस तरह से पता नहीं लग रही थी, स्टेज पे आई थिंक पता लग रही हो, बट यस, एक फर्क पड़ा इनके फिजिक में, जिस तरह से प्रेजेंटेशन, शाइनर वगैरह इनका पता नहीं लग रहा था। हाँ, प्री जजिंग में मैंने बात करी थी शाइनर की, शाइनर काफी एथलीट्स ने कम लगा रखा था, बट यहाँ पर फाइनल्स में वेस्ली विजर्स बहुत ज्यादा शार्प लग रहे थे, बिकॉज शाइनर वगैरह ना बहुत अच्छे से लगा के आए थे। ट्राई तो ये प्री जजिंग से भी ज्यादा होकर आए थे, लेकिन शाइनर लगाने की वजह से ना फिजिक में जो डिफरेंस आ गया था वो अलग ही पता लग रहा था। इस तरीके से गाइस हमारे टॉप 4 डिटरमिन हुए, और ये बहुत अच्छा शो हुआ। रमोंडिनो भी होते तो आई डोंट नो कहाँ पे प्लेस होते, बट ये फिर वेस्ली विजर्स और रमोंडिनो के बीच में ही जाता। लेकिन हाँ, वेस्ली विजर्स ने सॉलिडिफाई कर लिया है अपनी लेगेसी को। मतलब एक आर्नो क्लासिक अगर जीत के जाते या दूसरे में कम्पीट नहीं करते तो लोग बोल सकते थे कि फ्लूक है, बट यस, इन्होंने डिसीजन लिया कि दोबारा कम्पीट करना है, और फिर दूसरा आर्नो क्लासिक भी जीत के अब पूरा एक लेगेसी को अपनी सीमेंट करके जा रहे हैं, सॉलिडिफाई करके जा रहे हैं खुद को एज अ टॉप कंटेंडर। तो अब क्रिस बमस्टेड के लिए सबसे टॉप कंटेंडर यही है, वेस्ली विजर्स। लोग इनको फर्स्ट कॉल आउट में ही देखेंगे, बट क्वेश्चन तो गाइस अभी भी वही है कि क्या ये क्रिस बमस्टेड को बीट कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता क्रिस बमस्टेड को अभी वेस्ली विजर्स या कोई और भी बीट कर सकता है। मतलब रमोंडिनो के भी चांसेस नहीं है, उड्स के भी चांसेस नहीं है, ब्रियॉन एस्ली के भी चांसेस नहीं है, माइकल डबूल के भी चांसेस नहीं है। क्रिस बमस्टेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेस पे बैठे हैं, और उनको अभी इनमें से कोई भी बीट करता हुआ नहीं लगता। बट यस, वेस्ली को इस तरह से देख के, इस तरह से जीतता हुआ देख के, और इनके रिवॉर्ड्स को इस तरह से रिकॉग्नाइज होते हुए देख के, इनकी फिजिक को उस तरह का क्रेडिट मिलता हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि जब नाम अनाउंस हो रहे थे विनर के, तो जब ब्रियॉन एस्ली का नाम अनाउंस करा गया सेकंड प्लेस के लिए, तो मैन इट वाज अ रियली ग्रेट मूवमेंट फॉर ब्रियॉन एस्ली। लेकिन वेस्ली के एक्सप्रेशंस देखो आप, कितने ज्यादा वो खुश हो गए थे। और फिर जब वेस्ली को पता लग गया था कि आई एम गोइंग टू विन, आई एम गोइंग टू बी द विनर, और मैं दूसरा आर्नो क्लासिक जीत रहा हूँ इस साल ही, तो वेस्ली के आप इमोशंस देखो, किस तरह से उनके एक्सप्रेशंस आ रहे थे, किस तरह से ही वाज फीलिंग। वो सब कुछ इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके फेस पर सब कुछ पूरी तरह से जाहिर था। और आर्नोल्ड भी इनकी फिजिक से बहुत ज्यादा खुश थे, बिकॉज जब ये पोस्ट कर रहे थे तो आर्नोल्ड उस टाइम पर ही अपना फोन लेकर आ गए थे दोबारा से वीडियो बनाने इनके सामने। और जब इनको रिवॉर्ड भी दे रहे थे, इनको ट्रॉफी देने आए, तब भी उन्होंने वेस्ली से काफी अच्छे से बात करी, और काफी पता लग रहा था कि ही वॉज रियली हैप्पी विद हिज फिजिक, उनके एस्थेटिक से, उनकी क्लासिक लाइन से। और शो के बाद भी अगर आप देखोगे तो वेस्ली कैसे अपने फैन से हाथ वाथ मिला रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, और किस तरह से ग्रीट कर रहे थे। तो मैन ही इज अ वेरी नाइस गाय, और वो चीज बहुत ज्यादा ना सब लोग इनके बारे में बोलते हैं, और इसीलिए सब और ज्यादा खुश हैं कि इतना नाइस बंदा, इतना हार्ड वर्किंग बंदा अपनी फिजिक को लेके आज इतना आगे जा रहा है, उसके एफर्ट्स पे ऑफ कर रहे हैं। तो वही है गाइस, अब देखते हैं। मिस्टर ओलंपिया के लिए तो एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम बना लिया है वेस्ली विजर्स ने। अब इनको कोई भी कम नहीं आगे का, मतलब एक 7th प्लेसर, एक सेकंड कॉल आउट में आने वाला एथलीट अब फाइनल बॉस से बैटल के लिए जा रहे हैं। हाँ, जीतना तो अलग ही बात है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि इतने छोटे गैप में, जब आपको कोई भी आता हुआ नहीं देख रहा, मतलब आप प्रिपेयर हो रहे हो दूसरी चीज के लिए, और साइड से वेस्ली विजर्स आके सबको बीट करते हुए निकल गए। रमोन ने नहीं सोचा होगा, उसने नहीं सोचा होगा, ब्रियॉन ने भी नहीं सोचा होगा, सब एक दूसरे के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। वेस्ली के लिए कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा था, और देखो वेस्ली ने क्या कर दिखाया। तो यही होता है मैन, व्हेन हार्ड वर्क मीट्स परसिस्टेंस। वेस्ली ने गिव अप नहीं करा, वेस्ली केप इंप्रूविंग, हर एक शो में इंप्रूव करके आते रहे, और लोग आज इंसेनली फॉलो कर रहे हैं इन्हें, बहुत ज़्यादा इनके फैन बन चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस फिजिक के बारे में अगर मुझे बनाना है तो फिर आप कमेंट्स में बता देना। बाकी आई होप ये वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।